हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे कास्ट अकाउंट चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 11 से डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। इसे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर हम नहीं देखे हों तो आई बटन में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। हम देखिए -π/2 से π/2 है। तो देखिए हम आपको इसका प्रॉपर्टी बताते हैं कि अगर -a से a रहे और यहाँ पे fx रहे और dx रहे तो इसके दो केस बनते हैं। याद होगा आपको, दो केस। एक तो 2 बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है 0, और यहाँ हो जाता है a और यहाँ हो जाता है fx। ठीक है, साथ में dx। और एक केस ये था कि इसका इंटीग्रेशन तो 0 हो जाता था। ये कब होता था? जब इवन फंक्शन था। और ये कब होता था? जब ऑड फंक्शन था। तो थोड़ा सा याद रखने के लिए हम इतने से बताते हैं, बाकी इवन ऑड कैसे आएगा हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, देखिए। तो सबसे पहली बात कि इस वाले को, इस जो भी है इसको -π/2 से π/2 खैर अभी है, तो एक काम लिए fx लिख लिए, फंक्शन आप लिख लीजिए। फंक्शन क्या दिया आपका? साइन x का होल स्क्वायर और dx दिया। ठीक, अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ -x रखते हैं। अगर -x रखने के बाद भी अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है, मतलब सेम फंक्शन आ जाता है, तो वो इवन कहलाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे साइन है और x की जगह आपने रखा -x और इसका होल स्क्वायर किया और यहाँ पे dx। तो देखिए साइन, आपको पता है साइन के अंदर में जब माइनस रहता है, यानी साइन माइनस थीटा जब रहता है तो वो बाहर फेंक देता है, यानी बाहर आ जाता है, यानी साइन एक्स हो गया और यहाँ स्क्वायर है ये dx। अब देखिए ये स्क्वायर इस माइनस को तो पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि देखिए -2 का स्क्वायर जो होता है वो तो 4 ही होता है, क्योंकि माइनस तो कैंसिल हो जाता है स्क्वायर में। तो वही स्क्वायर में तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डेट मीन्स यहाँ क्या हुआ? साइन स्क्वायर है एक्स ना बचा, dx लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप dx से मत लिखिए। ठीक है, चलिए ओके नाउ 2। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स ही आ गया, यानी जहाँ से आप स्टार्ट किए थे वही चीज़ आ गया। तो ये फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन है। तो अगर ये इवन फंक्शन है तो आप लिख सकते हैं कि इट इज अ इवन फंक्शन। और अगर ये इवन फंक्शन है तो आप वो वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इवन फंक्शन है तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, आपका 2 आप बाहर लिख दीजिए। ठीक है, और इंटीग्रेशन आप इसके जगह, इस पूरे जगह क्या लिखिएगा? 0, और इसके जगह आ जाएगा आपका π/2 और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। चलिए यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब आपको आगे सोचना है। खैर तो इसका काम हो गया तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना, अब आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगर ये इतना होने के बाद आप थोड़ा सोचिए कि साइन स्क्वायर एक्स का क्या पूछ सकते हो। तो एक हाफ एंगल फॉर्मूला था। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या था? 1 - cos 2x = 2, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से 2 इधर आएगा तो 1 - cos 2x/2 बराबर साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे गोल्डन फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो 2 तो खैर आप बाहर चल ही रहा है, चलने दीजिए। 0 से π/2 इस पूरे की जगह बैठा दीजिए 1 - cos 2x/2 और यहाँ पे हो गया dx ना। अब आप इस 2 को बाहर निकाल लीजिए। 2 बाहर निकल जाएगा, पहले से बाहर 2 था तो 2/2 हो गया। 0 से π/2 1 - cos, ओके 1 - cos 2x और यहाँ पे ये हो गया dx। 2 तो कैंसिल हो गया। नाउ इंटीग्रेशन 0 से π/2, देखिए 1 का 1 माइनस, अब देखिए cos 2x है तो हम देखिए क्या कर रहे हैं? इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन सेपरेटली कर देते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। एक काटने के बाद हम लिख दिए बस ऐसे ही। ओके ना, अब देखिए हम इंटीग्रेशन करें। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, और cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। उसका एंगल 2x है तो 2x लिखिएगा, और x के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो आपको नीचे लिखना है। इतना तो याद होगा आप लोग को। अब 0 से π/2, 0 से π/2 आइए एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बैठाइएगा। तो अपर बैठाइएगा, एक्स की जगह क्या बैठाइएगा? π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2/2। देखिए π/2 मैंने बैठाया, माइनस दिया, साइन 2 इंटू π/2/2 ये हो गया। अपर पूरा बैठा दिए, फिर माइनस लोअर। लोअर में क्या है? 0, तो 0 माइनस साइन 2 इंटू 0/2। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नाउ अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे π/2 माइनस, देखिए ये 2 कट गया, और साइन पाई क्या होता है? 0, तो 0/2। ओके नाउ माइनस, ये तो खैर 0 ही है। अब माइनस ये भी देखिए 0/2, देखिए 2 इंटू 0 0, तो साइन 0 क्या होता है? 0 ही होता है ना। तो 0/2, तो मतलब क्या बचा? खाली π/2 बचा।
इस 0/2 का जीरो ही हो गया, जीरो ही हो गया, जीरो सब खत्म हो गया, तो आप फुल्ली आंसर आपका क्या बचा, π/2। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 डील करते हैं। देखिए जीरो से पाई है, मतलब जीरो से ए वाला प्रॉपर्टी, जीरो से ए वाला प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं। जीरो से ए वाला में क्या था, कुछ नहीं था, क्या बोल रहे हैं हम आपको, बस वही था जो एक्स था ना, जैसे यहाँ एफ एक्स है ना, तो इसमें जीरो प्लस एक्स माइनस जीरो प्लस ए माइनस एक्स, जीरो के मतलब ए माइनस एक्स बैठा था, तो बस और कुछ नहीं। तो वही करते हैं, ठीक है। जीरो से पाई है ना, ये आपका आई इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब आप जीरो में एक्स पे जगह जीरो प्लस पाई माइनस एक्स लिखिए। देखिए जीरो प्लस पाई माइनस एक्स, जीरो का कोई मतलब नहीं, मतलब सिंपली पाई माइनस एक्स। तो चलिए ना हम लिख देते हैं पाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स की जगह आपका हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स हो गया, ठीक, डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन जीरो से पाई, देखिए पाई माइनस एक्स तो खैर पाई माइनस एक्स रहेगा एज इट इज वन प्लस, अब देखिए साइन पाई में नो चेंज, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन एक्स ही रहेगा। ये सब चीज़ आप याद रख सकते हैं, और नहीं आते तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो खैर आई बराबर, और अगर ये सब नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ये सब स्पेशली बना सकते हैं कैसे कैसे क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये आई हो गया, ये भी आई हो गया, ठीक है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों को जोड़ने से कोई फायदा, ऑब्वियसली जोड़ने से बहुत फायदा है, देखिए बताते हैं कैसे। वन ये टू, एडिंग वन एंड टू कर दीजिए, एडिंग वन एंड टू, आई आई मिल के क्या हो जाएगा टू आई, इंटीग्रेशन जीरो से कॉमन है तो जीरो से पाई लिखिए, और ये वाला को साथ में लिख दीजिए, क्या है एक्स है ना, एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस फिर ये नीचे वाला पाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, और ये बंद करके यहाँ हो गया डी एक्स। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे टू आई बराबर इंटीग्रेशन जीरो से पाई, और देखिए इन दोनों को तो नीचे सेम है, तो नीचे सेम है तो वन प्लस साइन एक्स, और ये एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो टू आई बराबर जीरो से पाई, पाई अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। पाई को आप बाहर निकाल लीजिए, टू आई बराबर हमने पाई को बाहर निकाल लिया जीरो से, पाई और वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स बच गया, ओके। अब आप देखिए वन प्लस साइन एक्स होता है, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। रेशनलाइज करने से बहुत फ़ायदा है, ये टू आई तो चल ही रहा है, चलने दीजिए, पाई जीरो से पाई, इसको रेशनलाइज करते हैं, वन बाई वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स बाई वन माइनस साइन एक्स और डी एक्स। देखिए रेशनलाइज कर रहे हैं, तो जब रेशनलाइज करिएगा ना, ये जीरो से पाई, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इस पूरा इससे वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन माइनस साइन एक्स, यहाँ हो गया डी एक्स, ठीक है, ओके। अब आप ध्यान दीजिए वन माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो इसको एक स्टेप हम आगे और लिख दे रहे हैं, पाई जीरो से पाई, दिखना भी चाहिए, ओके दिख रहा, ठीक है ना। वन माइनस साइन एक्स अपॉन, देखिए ए वन का स्क्वायर तो वन होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया डी एक्स, बढ़िया। टू आई है तो टू आई लिखिए बराबर जीरो, पाई तो पाई चल ही रहा है, जीरो से पाई, जीरो से पाई, अब देखिए ये कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको आप वन के साथ लिख दीजिए, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस, अब ये कॉस साइन मतलब बांट दीजिए, स्प्लिट करना बताया था ना, ऐसे बांट दीजिए, तो डैट मीन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये हो गया आपका डी एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। टू आई बराबर पाई तो चल ही रहा है, इंटीग्रेशन जीरो से पाई, वन माइनस कॉस वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस, देखिए दो गो कॉस है तो साइन एक्स अपॉन दो गो कॉस है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन बाई कॉस एक बार टैन हो जाएगा आपका,
tan x हो गया, और 1 में 1 रहता है तो 1/cos आपका sec हो गया, तो यानी यहाँ पे हो गया sec x। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे आप लगा दो dx। 2i बराबर पाई सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे tan x लिख सकते हैं, माइनस tan x sec x का इंटीग्रेशन sec x होता है, बस कुछ नहीं। ऐसे बैठा के लिमिट बैठा दीजिए 0 से पाई, फिर 2i बराबर पाई। अब देखिए अपर बैठाएंगे, यानी tan में हम बैठाने वाले हैं x की जगह पाई, माइनस फिर सेक में हम बैठाने वाले हैं पाई, फिर उसके बाद माइनस दे करके फिर हम 0 बैठाने वाले हैं tan 0, माइनस फिर बैठाने वाले हैं सेक 0, वही डिग्री। ओके ना, अब ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, 2i बराबर पाई। अब देखिए tan पाई जो होता है ना वो होता है 0, माइनस, बात को समझिएगा। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, tan पाई होता है 0 माइनस साइन, सॉरी साइन लिखिए, सेक होगा सेक। ठीक है, सेक पाई। ओके ना, और सेक पाई होता है -1। ठीक है, नहीं पता है तो आप टेबल यूज कर लीजिए, उस टेबल से देख लीजिएगा। ठीक है, माइनस tan 0 तो 0 ही होता है, इसमें कोई दोहमत नहीं है, माइनस सेक 0 1 होता है। तो हाँ, हमको तो याद है, आप भी याद कर लीजिए। पाई का पाई देखिए, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये माइनस माइनस फिर से प्लस 1 हो जाएगा, तो 2i बराबर 2 पाई। देखिए 2 1 1 2 हो जाएगा, 2 पाई, 2 2 कैंसल, तो i बराबर पाई। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, फाइनल आंसर आपका i बराबर पाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यही -a से a वाला है, ऑड इवन वाला केस। तो पहले आप फंक्शन ढूंढ लीजिए, आपको f(x) क्या दिया हुआ है, साइन पावर 7x दिया हुआ है, फिर आप f(x) लिख लीजिए, फिर साइन x पे पावर आप 7 दे दो, फिर आपको पता है सिंपल काम कि आपको एक यहाँ माइनस बैठाना और चेक करना है, तो आपने माइनस बैठाया, साइन अंदर -x हुआ, इसका पावर 7 था, तो f माइनस एक्स बराबर, देखिए ऑड जब भी किसी पे ऑड पावर रहेगा ना तो वो निगेटिव पे देगा, यानी आंसर आपका माइनस साइन पे पावर 7x, मतलब माइनस में आ रहा आपका आंसर। तो ये तो जब माइनस आया तो ऑड कहते हैं, तो इट इज ए ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन होता है तो हमको पता है, हेंस ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है -π/2 से π/2 है, और जो भी दिया हुआ है एकदम इज्जत से इसको लिख के एकदम प्यार से 0 बैठा देना है, हो गया आंसर, हो गया, इसका इंटीग्रेशन 0 होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा मस्त क्वेश्चन है ना, एकदम मस्त वाला। देखिए 0 से 2a, 2a, तो 0 से 2a भी याद करिए, इवन ऑर्डर वाला केस था, तो बस उसमें अंतर ये थे कि -x नहीं बैठाते थे, 0 + 2a, देख लीजिए ना, देख लीजिए, देखिए ये था, है ना एक्चुअली में। तो इसके दो केस थे, एक तो इवन और एक तो ऑड। तो इसमें यही केस था कि जैसे मान लेते हैं आप कि जैसे जो भी है वट एवर, ये आपका जो फंक्शन दिया है उस x में आप 0 + 2a - x बैठाइएगा, और उसके बाद सॉल्व करने पर आपका फंक्शन अगर प्लस आ जाता है तो इवन, और अगर बाहर से निगेटिव आ जाता है तो ऑड, तब ऑड का तो 0 ही हो जाएगा। तो देखिए ना, करते हैं ना, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन तो खैर चलिए दिए, पहले फंक्शन ढूंढ लेते। फंक्शन मेरा ये फंक्शन f(x) बराबर कॉस पे पावर, कॉस है नहीं ये मेरा कॉस, अरे कॉस लिखा जाए भाई, कॉस पे पावर 5x dx है। ठीक, ओके ना, dx नहीं होगा, ओके। f में आपने 0 + 2x, 0 + 2π - x लिखा, 0 था तो कोई महत्व नहीं है, तो 2π - x, यहाँ पे कॉस x में आपने लिखा 2π - x, और इसका पावर कितना चल रहा है, 5 ना, 5 चला दीजिए। ठीक है, अब 2π देखिए, 2π क्या होता है समझिएगा,
टू पाई वही वाला है 360 वाला, ये तो क्लास 11 में पढ़े होंगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में। टू पाई मतलब नो चेंज, यानी कॉस का कॉस हो गया, ठीक, एक्स का एक्स थीटा, टू पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यानी इस पे पावर 5, डैट मीन्स कॉस पे पावर 5x। देखिए वही चीज़ आ गया सेम। तो जब भी ऐसा सेम आ जाए और प्लस में आए तो उसको क्या बोलते हैं, हम आप बोले आपको इवन फंक्शन बोलते हैं। तो आपको इसी को ऐसे लिखना है, और ये जो भी ये 2 है ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, या फिर समझिए कि इसका हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे हो गया पाई, ये हो गया 0, और लिखा गया आएगा आपका कॉस पे पावर 5x dx। चलिए ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। एक बार फिर प्रॉपर्टी लगाइए, फिर यहाँ पे अगेन एक बार और फिर से fx लिखिए। fx बराबर क्या है आपका, कॉस पे पावर 5x है, ठीक है। चलिए बढ़िया, इसको आप अच्छा से लिख लीजिए, कॉस x पे पावर 5। अब यहाँ इस x में फिर से देखिए, अब इस बार जीरो से पाई है ना, तो 0 प्लस पाई माइनस एक्स, जीरो का कोई महत्व नहीं, पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे f में आप लिखिएगा पाई माइनस एक्स, फिर कॉस में लिखिएगा, आपने बैठाया क्या, पाई माइनस एक्स, ओके ना। फिर यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे कॉस का कॉस, अच्छा रुकिए बता रहे हैं, पाई है ना, पाई टू पाई इसमें चेंज नहीं होता, तो पाई में नो चेंज, मतलब आप थोड़ा समझिए, पाई है, पाई में किसी तरह का चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस हो गया। अब देखिए पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा समझ रहे हैं, पाई माइनस थीटा जब आप दे रहिए 90 या पाई पाई इस क्वाड्रेंट का, इस क्वाड्रेंट में कॉस तो आता ही नहीं है, तो जब क्वाड्रेंट आता ही नहीं है मतलब कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता ही नहीं, तो क्या होगा नेगेटिव, तो बाहर से लग जाएगा माइनस फिर एक्स, इसका होल स्क्वायर, ओ सॉरी होल स्क्वायर नहीं, सॉरी 5 है ना, ओके ना 5 है। अब देखिए पावर है ऑड, और ऑड का पावर तो हमेशा निगेटिव ही होता है ना, तो माइनस कॉस पे पावर 5x, तो यानी पूरा फंक्शन तो अभी निगेटिव आ गया इस बार, तो आप लिख सकते हो इट इज अ निगेटिव फंक्शन, है ना। और अगर ये निगेटिव फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन हम बताएं 0, यानी ऑड फंक्शन या निगेटिव फंक्शन, तो ऑड फंक्शन आप लिखिए ज़्यादा सही रहेगा, ऑड फंक्शन, इट इज ऑड फंक्शन। तो आपका इंटीग्रेशन जो होगा आई बराबर जो आप सॉल्व कर रहे थे ये 2, यही आई बराबर जो आप सॉल्व कर रहे थे 2 इंटू इस पूरे का इंटीग्रेशन 0, इस पूरे का इंटीग्रेशन 0, तो डेट मीन सीधा सीधी आई बराबर 0, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 0 से फिर पाई बाई 2 वही, 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, जीरो का कोई महत्व नहीं, पाई बाई 2 माइनस एक्स आपको बैठाना है। तो चलिए जी, ये पूरा इंटीग्रेशन आई है, ये आपका आई है ना, तो 0 से पाई बाई 2, साइन में आप क्या बैठाइएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, अपॉन में क्या लिखिएगा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और फिर कॉस के साथ क्या लिखिएगा, वही कॉस के साथ पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये dx, आपको x में ही मेरे बेसिकली बैठाना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा या पाई बाई 2 माइनस एक्स आपको पता है, कॉस एक्स माइनस इसका तो हो जाएगा आपको साइन एक्स, और नीचे 1 प्लस इस साइन तो बन जाएगा कॉस एक्स, और ये कॉस बन जाएगा साइन एक्स और डी एक्स। अभी दोनों इंटू में है तो इसको आगे लिखिए इसको उधर लिखिए, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। तो आपका फाइनल आई बराबर 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस, देखिए इसको साइन को आगे लिख लीजिए, इंटू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम बता रहे हैं क्यों, कोई फ़र्क तो है नहीं। तो अब देखिए इस वाले को आप 1 मान लीजिए, इस वाले को आप 2 मान लीजिए, अब आप ऐड कर लीजिए 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो दोनों जोड़े तो आई है, यहाँ भी आई है, आई क्या हो जाएगा 2i, दोनों पे सेम लिमिट इंटीग्रेशन है, तो 0 से पाई बाई 2, ओके नाउ
अब देखिए ये वाला चीज़ को हम पहले लिख रहे हैं, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और डी एक्स को बाद में लिख लेंगे प्लस नीचे वाला कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस है नीचे वाला 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, देखिए ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे हो गया भैया आपका डी एक्स। नाउ 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, अभी दोनों का यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये 1 प्लस जब साइन एक्स कॉस एक्स हुआ तो देखिए जोड़ रहे हैं तो इन दोनों को सेम है तो एक लिख दिए, बाकी ये वाला छाप दीजिएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और यहाँ डी एक्स। देखिए साइन और साइन कैंसिल, कॉस और कॉस कैंसिल, तो ऊपर में क्या बचा 0, तो 2i इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 2, ऊपर में 0 अपॉन 1 प्लस क्या बचा साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स। और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0 ही होता है, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से, तो मतलब पूरा क्या हुआ 0 डी एक्स, और 0 डी एक्स का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है 0 होता है, तो i बराबर 0 बाई 2 डैट मीन्स 0, तो पूरा का इंटीग्रेशन वैल्यू आ गया 0। ठीक है, इसका नोट कर लीजिए। ओके, सो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इस तरह से करके आप पूरा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, सब बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट जो भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच गए उसको लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू।